अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले एजियोट्रॉप को डिस्कस करेंगे। एजियोट्रॉप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। नॉन आइडियल मीन्स पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल और नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसके अंदर the magnitude of force of attraction between the solvent is not equal to that of solute-solvent, यानी कि ए के बीच का बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं मिलेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर में। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं पहले समझिएगा, डेफिनेशन फिर समझ में आ जाएगी। जब पेयर ऑफ लिक्विड्स यानी कि ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिस कंपोजिशन में है, जिस रेशो में है लिक्विड स्टेट पर, मान लीजिए रेशो इसकी x1 रेशो x2 है, इसका हम डिस्टिलेशन करवाएं। डिस्टिलेशन का मतलब है हमारे पास में पहले इसको हीट करें, वेपोराइज करें और फिर कंडेंसेशन करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर दें। तब हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसमें अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिर रेशो देखनी है। यदि ये रेशो सेम रहती है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल रहती है, तो हम ये कहेंगे इसकी कंपोजिशन सेम है। वाइल्स लाइक प्योर लिक्विड, that mean their composition, the pair of the liquid composition remains constant at liquid state as well as in the vapor state. Such solutions are said to be azeotrophs and the concentration is said to be azeotropic concentration, or we can say mixture is azeotropic मिक्सचर। सिंपल है। डेफिनेशन देखिएगा, दोज पेयर ऑफ लिक्विड्स विच हैव कांस्टेंट और डेफिनेट रेशियो और composition and boiling like pure liquids, boiling like pure liquid का मतलब होता है they behaves as a pure liquid। behaves as the pure liquid का मतलब हुआ that is the ratio or the concentration of the components of solution or mixture, that is homogeneous mixture, equal in liquid as in vapor phase, gaseous state or phase, are said to be एजियोट्रॉप्स। ये डेफिनेशन है इसकी, सिंपल। अब हमें एजियोट्रॉप्स जो उसकी जो टाइप है वो हमें देखने हैं। अब एक रिलेशन हमने याद रखना है जो कि हम डिस्कस कर भी चुके हैं। द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर बॉइलिंग पॉइंट। यदि प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो बॉइलिंग पॉइंट कम मिलेगा। और
प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसी को बेस याद रखते हुए हम इसके टाइप को डिस्कस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। दो टाइप के हमारे पास में हैं एजियोट्रोप्स। पहला है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग है तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स इज गिवन बाय पॉजिटिव deviation showing non-ideal solution. It is given by positive deviation showing non-ideal solution. अब हम पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ वापस बना रहे। ध्यान से दोबारा एक बार समझिएगा इसको। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हम कर चुके हैं। ये है पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसी एक को ज़्यादा लेना था। एक की कंडीशन है कि वन वेपर प्रेशर ऑफ वन ऑफ द प्योर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट ग्रेटर देन नेक्स्ट और रेस्टिंग कंपोनेंट। और हमारे पास यहाँ था मोल फ्रैक्शन वही सारी कंडीशन थी यहाँ पर। यहाँ एक्स ए की वैल्यू क्योंकि यहाँ मैक्सिमम है तो ये 1 की बराबर आएगा, और एक्स बी की वैल्यू जब 0 आ जाए क्योंकि इन दोनों का सब 1 के बराबर होता है, तो यहाँ एक्स बी 1 के बराबर मिलेगा तो एक्स ए 0 के बराबर मिलेगा। पॉजिटिव डेविएशन शोइंग में हमारे पास ये ऊपर की तरफ से कर्व आया था जो किसके बराबर था, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। और ये कर्व इस तरह का आया था जो कि किसके बराबर है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। एक्स मीन्स स्मॉल फ्रैक्शन है ऑफ ए का मतलब है सोल्यूट के लिए, और ये दोनों का सम अप है सॉल्यूशन के लिए। पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंसीडर किया गया है। वेरी सिंपल। यहाँ आप देखिएगा एक पॉइंट पर, मान लीजिए वो पॉइंट है एक्स, पॉइंट एक्स के ऊपर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जहाँ उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। इस पॉइंट पर हम यहाँ इस वाई पोजीशन पर मोल फ्रैक्शन देखते हैं। एट पॉइंट वाई द रेशियो ऑफ ए एंड बी that should be remains constant in liquid state as well as in vapor state। दोनों स्टेट, लिक्विड स्टेट पर भी वेपर स्टेट पर भी ये रेशियो फिक्स रहना चाहिए। तो ये एजियोट्रोप कहलाएगा ही कहलाएगा। किसने दिया, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग ने दिया। कब दिया, जब उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम था, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट था।
तो इस सॉल्यूशन को, इस एजियोट्रॉप्स को हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। बहुत बड़ी कहानी नहीं लिखनी है, सिंपली आप कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स are given by positive deviation showing non-ideal solution from figure, मेंशन कर दीजिए फिगर का कोई भी नंबर, from figure at the point x whereas the vapor pressure of solution is maximum, so we can say the boiling point is minimum. At that point what will be the concentration of or the ratio of or the proportion of the liquids pair A and B, solute and solvent. This ratio that remains constant and this ratio is said to be minimum boiling point azeotrophs. ठीक वैसा ही दूसरा जो टाइप है ये A टाइप का है, या हम B टाइप की बात कर रहे हैं। अब ये B टाइप कौन सी होगी? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो ये भी सिंपल है, जब वो पहले वाला समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिकली उससे अपोजिट अपना आप याद हो जाना चाहिए। दैट इज गिवन बाई नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स जहाँ ए का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किसके कंपेयर में? ए और बी के कंपेयर में, सोल्यूट सोलवेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर में। और यहाँ हमारे पास जो ग्राफ आता है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने मेंशन कर रखा है पॉजिटिव वाले में, उससे अपोजिट हो जाएगा। ये था हमारे पास में पी नॉट ए, ये मान लीजिएगा पी नॉट बी है, वेपर प्रेशर इस साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ मोल फ्रैक्शन एक्स बी 0 होगा तो एक्स ए 1 के बराबर नियरली इक्वल हो, उन दोनों का सम 1 होना चाहिए। इसी तरह यहाँ एक्स बी 1 हो जाएगा तो एक्स ए 0 हो जाएगा। तो अब ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ हमारे पास में उसमें तो ऊपर की तरफ था, यहाँ नेगेटिव में नीचे की तरफ कर्व होगा, ये कर्व होगा, ये उसका सम होगा। तो यहाँ में हमारे पास में क्या आया? इसके केस में आया है पी ए इज लेसर देन पी नॉट ए एक्स ए, और ये वाली बात क्या आई है? पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये हमारे पास में है पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ देखिएगा, बात कर रहे हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। अब यहाँ वेपर प्रेशर मिनिमम मान लीजिएगा इस पॉइंट पर है, इस एक्स पॉइंट पर है, पॉइंट एक्स दैट शो मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस एक्स पॉइंट पर। तो यहाँ इसी के बेस पर इस वाई पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन ए और बी की है, ए और बी का जो रेशियो है किस पर? एट द पॉइंट वाई, इस पर ए और बी का यानी कि पेयर ऑफ लिक्विड्स का जो रेशियो है वो रेशियो लिक्विड स्टेट पर और वेपर स्टेट पर सेम रहना चाहिए। यदि ऐसा रहता है, वेपर स्टेट पर और लिक्विड स्टेट पर रेशियो सेम रहता है, तो वो कब आ रहा है? जब वेपर प्रेशर मिनिमम है, यानी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। ऐसे एजियोट्रॉप्स को मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कहेंगे। बड़ा सिंपल था, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। अब जो नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस यूनिट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये कोलिगेटिव वर्ड से आई है। कोलिगेटिव कोलिगेट से आए हैं, कोलगेट नहीं, कोलिगेट। और कोलिगेट का मीनिंग है ग्रीक में इंटरलिंक। इंटरलिंक, जो प्रॉपर्टी आपस में इंटरलिंक है, those property which are interlinked to each other are said to be colligative properties. But usually most of the properties are interlinked to each other, so all these property must said to be colligative property, but it is not true. तो फिर डेफिनेशन कुछ और होनी चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती हैं विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है WA अपॉन MMA, वेट अपॉन मोलिकुलर मास को नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। इस पर डिपेंड करती हो, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। सोल्यूट के नेचर या सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड ना करती हो, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब उसके सारे पार्टिकल मिलकर, सोल्यूट के सारे पार्टिकल मिलकर उस प्रॉपर्टी को जनरेट करते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, उसको कहेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज इंटरलिंक प्रॉपर्टीज which depend upon the number of moles of the solute and usually generated collectively by the particles or number of moles of the solute particle are said to be colligative property। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास सिलेबस में। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव lowering of वेपर प्रेशर। इसका मैक्सिमम पार्ट हमने राउट्स लॉ फॉर दो सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें डिस्कस किया हुआ, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे हम। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 हमें डिस्कस करनी है। इनमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है या इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रूव करना दिस प्रॉपर्टी इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे प्रूव करेंगे? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती हो। दूसरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, फॉर्मूला आएगा उसमें मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट ज़्यादातर निकालना होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से निकलेगा। ड्राइव करेंगे, बिल्कुल इजी मेथड से करेंगे, ये समझ में आएगा, याद हो जाएगा। दूसरा इसकी क्या इनकी क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कि क्या क्या इसमें खामियां हैं, डीमेरिट्स हैं, वो हमें और समझनी होगी। तो अब हम इसका सबसे पहले डेरिवेशन कर रहे हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आप समझिएगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखते हैं, हमने सॉल्वेंट को तो वोलेटाइल ले ही रखा है,
अब याद ध्यान रखना है कि अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में या सभी टॉपिक्स के अंदर जो सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है, यानी कि वो वेपर नहीं बनाएगा रूम टेम्परेचर पर, जबकि सॉल्वेंट रूम टेम्परेचर पर वेपर बनाने वाला होगा। दैट मीन वो वोलाटाइल होगा, सोल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा। यदि जब सॉल्यूशन बन रहा है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट जो वोलाटाइल है, जिस स्पीड से वो वेपर बना रहा है, उसके अंदर हम यदि क्या डाल दें, चारों तरफ से उसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल देंगे। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या करेगा, उस लिक्विड पर, उस सॉल्वेंट के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, या ये कहें हम सॉल्वेंट के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, यानी रुकावट बन जाएंगे उसको वेपराइज होने में। अब वो वेपराइज नहीं हो पाएगा, होगा तो बहुत कम स्पीड से होगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया उसका। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो वो अब वेपर प्रेशर कहेंगे किसका, वो सॉल्यूशन का। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो पहली इसका ड्रॉबैक लिमिटेशन है, सॉल्यूशन मस्ट कंटेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, बिना इसके ये कंडीशन नहीं होगी, दैट इज़ ये कंडीशन नहीं मिलेगी। तो ये पहली इसका ड्रॉबैक है, इसकी लिमिटेशन में आपको लिखना होगा। जब हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट नॉन रिएक्टिव है, आपस में रिएक्शन नहीं करते, तो मिक्सचर जो है जिसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, इट इज़ द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये बताइए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट कितना होगा। जब वो है ही नॉन वोलाटाइल, तो वेपर बना ही नहीं रहा, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये जीरो आ जाएगी। जीरो आएगी तो पी ए की वैल्यू हम यहाँ जीरो करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा पी एस इजिकल टू पी बी। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली गिवन बाय द वेपर प्रेशर ऑफ solvent and according to Raoult's law, according to Raoult's law क्या था, पी बी किसके बराबर था, पी नोट बी एक्स बी के। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। एज पर वी नो दैट एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। द सम ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन शुड बी 1। तो हमारे पास में एक्स बी किसके बराबर आ गया, वो आ गया 1 माइनस एक्स ए। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट बी 1 माइनस एक्स ए। क्लियर। तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है पी नोट बी, इसको इधर ले आए तो ये आ गया पी नोट एस अपॉन पी नोट बी इक्वल टू एक्स ए। क्लियर। अब ये हमारे पास में क्या चीज़ है, पी नोट बी माइनस पी एस, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीज़ सिंबलाइज नहीं होगी, लैंग्वेज में दे रखी होगी न्यूमेरिकल में। मान लीजिएगा कोई सॉल्वेंट पार्टिकल 20 पार्टिकल पर सेकंड के अकॉर्डिंग वेपोराइज हो रहा था, जैसे उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, वो 50 की बजाय अब 30 होने लगा, यानी कि 20 डिप्रेस हो गया, कम हो गया। तो वो सॉल्यूशन का ही तो वेपर प्रेशर कहलाया, वो 30, और 30 किसका कहलाएगा, सॉल्यूशन का। पहले था 50 माइनस 30, तो ये वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, यानी कि लोअर हो गया, दैट इज़
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लैंग्वेज में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखा होगा तो अंडरस्टूड कर लेंगे, उसका मतलब है टी नॉट बी माइनस पी एस। और यदि इसको हम कंपेयर कर दें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, तो ये रिलेटिवली वैल्यू आ गई, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर। अब हमारे पास में एक्स ए किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन एक्स ए, वो है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू, जो एक्स ए था वो आ गया हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका दूसरा ड्रॉबैक है, इफ solution is very dilute, सॉल्यूशन कैसा है, वेरी डाइल्यूट। अब हमें पता नहीं है डाइल्यूट क्या होता है, एक कंसनट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है। कंसनट्रेटेड मतलब सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, और जैसे जैसे सॉल्वेंट इंक्रीज होने लग जाए तो कंसनट्रेशन कम होने लग जाएगी, या हम दूसरी तरीके से कहें कि वो डाइल्यूट होना स्टार्ट कर देगा। जब वेरी डाइल्यूट बोलेंगे तो इसका मतलब है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ सोल्यूट। तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो किसके लगभग बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब हम कह रहे हैं कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है तो उसके कंपेयर में सॉल्यूट है ही नहीं, तो सॉल्यूट है ही नहीं है तो सब कुछ उसको हम एन बी के अकॉर्डिंग मान लेंगे। तो जब एन बी के मानेंगे तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी की जगह हम क्या लिखेंगे, एन बी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। प्रूव हो गया। सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यदि हम ये कंडीशन नहीं लगाते, वेरी डाइल्यूशन नहीं लगाते, तो एन ए नीचे भी आता जैसे यहाँ आया हुआ है, इसलिए दूसरा इसका ड्रॉबैक है। एन ए किसके बराबर होता है, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन की जगह मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उल्टा लिख दूंगा। एन बी किसके बराबर है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, उल्टा करके लिख दिया मल्टीप्लाई करने से। तो इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हमने क्या निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यही पूछा जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि ये मॉलिक्यूल जो हमने सोल्यूट का लिया है वो किसी कारण से टूटा हुआ है, डिसोसिएट हो गया, तो नेचुरल है वैल्यू हमारे पास मोलिकुलर मास गलत आएगा। यदि जुड़ गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं 2 या 3 या ज़्यादा, तो मोलिकुलर मास ज़्यादा का आएगा। तो थर्ड ड्रॉबैक, थर्ड लिमिटेशन है, during the formation of the solution the solute particle neither associate nor be dissociate, ना जुड़े ना टूटे। 3 इसकी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन है सॉल्यूशन मस्ट कंटेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। दूसरी इसका ड्रॉबैक है सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। और थर्ड है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल नाइदर डिसोसिएट नॉर बी एसोसिएट। तो ये चीज़ हमारे पास में न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, इससे हमें न्यूमेरिकल निकालना होगा। क्या निकालते हैं न्यूमेरिकल में, मोलिकुलर मास। यदि थ्योरेटिकल आता है तो ड्राइव करना होता है, प्रूव करना होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करे।
ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, वो है एलिवेशन, एलिवेट होना, इंक्रीज होना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बनते वक्त इंक्रीज हो रहा है। बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या है हमें याद रखना है, यही ड्रॉबैक इसका है हमारे पास। ये दोनों ड्रॉबैक तो वैसे के वैसे मिलेंगे। पहला ड्रॉबैक क्या है, सॉल्यूशन मस्ट कंटेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो ऐसी कंडीशन में वेपर प्रेशर ऑफ solvent is greater than the vapor pressure of that solution which contain non volatile solute। तो इसी को बेस बनाते हुए हम ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ हमारे पास में ये इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और मान लीजिएगा ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का विच कंटेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये वेपर प्रेशर की इंक्रीज हो रहा। मान लीजिए इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्यों ले रहा हूँ मैं यह, क्योंकि हम बात बॉइलिंग पॉइंट की कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वहीं पर वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्लियर। इधर टेम्परेचर कर रहे हैं, इंक्रीज है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसका बॉइलिंग वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ पर ये क्रॉस कर गया। जब क्रॉस कर गया तो किस टेम्परेचर पर क्रॉस किया है, मान लीजिए ये टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर का साइन कर देंगे T0B। T0B दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का ही था। यहाँ स्मॉल बी लिखा, स्मॉल बी का मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से ही है, और नोट का मतलब लिखा है प्योर स्टेट से। इसी तरह उस सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उसको भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इस पॉइंट पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। कौन सा टेम्परेचर आ गया, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं T टी नोट नहीं कर रहे, TB दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्लियर। अब देखिएगा, अब हमारे पास में मान लीजिएगा ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का बॉइलिंग पॉइंट यह प्योर सॉल्वेंट का था। जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया तो ये इतना जाके इंक्रीज हो गया, एलिवेट हो गया। कितना इंक्रीज हुआ कि हम TB में से T0B माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी कि एलिवेशन इन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। क्लियर। अब यहाँ दूसरा वही ड्रॉबैक है, if solution which containing non-volatile solute is very dilute, means the concentration of solvent is much greater than that of the solute particle। concentration यानी कि उसका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के वो बहुत कम है
किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के कंपेयर में। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये इस का वेपर प्रेशर माइनस इसका वेपर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है मोलालिटी के। ध्यान दीजिएगा, मोलालिटी ये कर लेते हैं, गलत लिख देते हैं, सिंबल भी सही लगाएं, बोले भी सही। स्मॉल m है, मोलालिटी है, और इसी कंडीशन पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब ये दोनों के हैं तो ये भी एक दूसरे के कंपेयर में वो डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू रखेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। KB क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, दोनों याद रखिएगा। इस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मूले में सब कुछ छिपा है। क्या छिपा है, यदि मोलालिटी हम 1 मोलल कर दें, मोलल इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डेल्टा TB किसके बराबर आ जाएगा, KB के। डेफिनेशन आ गई। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मे बी स्टेटेड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन बाय 1 मोलल सॉल्यूशन, गिवन बाय 1 मोलल सॉल्यूशन। सिंपल है। अभी इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं मोलालिटी की फॉर्मूले से लिखते हुए। मोलालिटी था WA/MMA, मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्या चीज़ है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मोलालिटी की वैल्यू है। तो देखिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव हो गया सिंपली। अब न्यूमेरिकल निकालने के लिए मैं डिटेल में कर रहा हूँ कि डेल्टा TB विच इज़ इक्वल टू TB माइनस T0B इक्वल टू KB इंटू WA/MMA इंटू 1000 अपॉन WB। इस फार्मूले को याद रखना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना न्यूमेरिकल के लिए। यह एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का याद रखना है, और ये वाला हमारे पास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो ठीक वैसे ही जैसे इसकी लिमिटेशन थी, ये इसमें भी वही लिमिटेशन है। सॉल्यूशन मस्ट कंटेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। तीसरी, देयर इज नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नहीं तो हमारे पास में वैल्यू गलत आएगी। डिसोसिएट हो गया, टूट गया सोल्यूट पार्टिकल, या एसोसिएट जुड़ गया। तो ये तीसरी इसकी लिमिटेशन है। फोर्थ लिमिटेशन इसमें एक और आ रही है, ये जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, पहले इतना था, अब सॉल्यूशन बनते हुए इतना आ गया। इट इज़ नॉट टू बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ सिंपल थर्मामीटर। सिंपल थर्मामीटर से हम नहीं निकाल सकते, वी शुड यूज वेरी सेंसिटिव थर्मामीटर, और थर्मामीटर का नाम है बैकमैनन थर्मामीटर। बैकमैनन थर्मामीटर होगा, इम्पोर्टेंट है ये, विच इज़ वेरी कॉस्टली एंड नॉट इजीली अवेलेबल। तो ये एक तरीके से हम इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं। तो ये दो हमारे पास में है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हुई, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या डिस्कस करना होगा, डेरिवेशन देना होगा प्रूव करने के लिए कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा, इसके अंदर तो हमें एक और डेफिनेशन देनी पड़ेगी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की, और दूसरा है
व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशन हमने 3 इसमें डिस्कस करी हैं और 4 इसमें डिस्कस करी हैं। ये लिमिटेशन और आपको करनी होगी। अब थर्ड हमारे पास में है। थर्ड कौन सा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीज करना है हमें, लिक्विड से सॉलिडिफाई करना है। यदि हमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया तो ये और भी आसान है। सारी कंडीशन सेम है। क्या कंडीशन सेम है? ध्यान से सुनिएगा। वही पहला लिमिटेशन है, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी एस। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसी तरह यहाँ भी हम वही उसी तरह का लगभग ग्राफ बनाएंगे। इधर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए इस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, और ये हमारे पास में है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इस पर ध्यान रखना, ये ज़्यादा है ये कम है। इस पॉइंट को मान लीजिएगा वेपर प्रेशर ऑफ पी नॉट बी का, ये वेपर प्रेशर पी एस का। जैसे जैसे इस साइड टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। वो लिक्विड है धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे इसका हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर जाकर, इस पॉइंट पर एक्स पॉइंट पर जाकर वो डिक्रीज होना होते होते इस पॉइंट पर जाकर वो फ्रीज होने लग गया। कौन? प्योर सॉल्वेंट। तो इस पॉइंट को टेम्परेचर को हम कहेंगे टी नॉट एफ। वहाँ बी था, यहाँ एफ है। वो बी बॉइलिंग पॉइंट के लिए था, एफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है। टी नॉट एफ किसको कहा गया है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी सॉल्वेंट। क्लियर? बाद में और फ्रीज होता चला जाएगा, यही आएगा हमारे पास। जैसे जैसे अब इस पॉइंट को बात करेंगे एक्स पॉइंट पर, यहाँ सारा का सारा सॉल्वेंट फ्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यानी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो रहा है। सॉलिड भी बन रहा है, लिक्विड तो वो है ही, वोलाटाइल भी है यानी गैस में भी है। तो इस पॉइंट एक्स के ऊपर 3 स्टेट को एग्जिस्ट हो रही हैं, एक साथ एग्जिस्ट हो रही हैं। सॉलिड और सॉलिडिफाई हो रहा था, सॉलिड भी है सॉल्वेंट, लिक्विड को खुद होता ही है सॉल्वेंट, वोलाटाइल होने के कारण वेपर्स बना रहा है यानी गैसेस फेज में भी है। तो 3 इसके ऊपर स्टेट आ रहे हैं, ट्रिपलेट पॉइंट कहलाया ये। इसी तरह अब सॉल्यूशन का हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, किसी पॉइंट पर इस वाले ग्राफ के ऊपर किसी पॉइंट पर जाकर वो टच होता है। तो इसका मतलब तो ये कंफर्म है कि इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो फ्रिज होना स्टार्ट होगा ही होगा। अब यहाँ स्टार्ट होगा सॉल्वेंट का, हम फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कह सकते क्योंकि अब ये सॉल्यूशन बन चुका है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डले हुए इसमें। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका कहलाया? जिसको हमने टी बी से डिनोट किया है, सॉरी टी एफ से डिनोट किया हुआ है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का था सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, और जैसे सॉल्यूशन बना तो यहाँ आ गया, डिक्रीज हो गया, डेल्टा टी हो गया। डेल्टा टी मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग
पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ही तो का ही तो है, लेकिन सॉल्यूशन मान रखा है एक तरह से हमें जनरल वे में कह रहे हैं। तो ये कितना हुआ टी नोट एफ माइनस टी एफ, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में टी नोट जो था वो बाद में था, यहाँ टी नोट पहले है, लेकिन वो बॉइलिंग था या फ्रीजिंग है। टी नोट एफ यहाँ पहले है, उसमें टी नोट बी बाद में था। ठीक वैसे ही दूसरा ड्रॉबैक, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, यानी कंसंट्रेशन सोल्यूट ना के बराबर होंगे, सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट होंगे, तो ऐसी कंडीशन में चेंज इन प्रेशर मतलब इसमें से ये माइनस कर देंगे, किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट में से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माइनस कर देंगे, तो चेंज इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के भी, और वो किसके है, डेल्टा टी के भी। डेल्टा टी एफ भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा टी एफ के। इसको देखकर हमारे पास समझ में आ रहा है, सो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे उसमें हटाया था, इसी तरह इसमें भी हटा रहे हैं। उसमें के बी लगाया था, इसमें के एफ लगाते हैं। के बी था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो इसमें है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। उसका दूसरा नाम था एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसमें है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे उसकी डेफिनेशन दी थी वैसे ही इसकी डेफिनेशन देते हैं। यदि मोलालिटी, इफ मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोलल, सो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। क्या आ जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट में बी स्टेटेड एज एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन बाय 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल सॉल्यूशन से जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया वो के एफ ही कहला रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी बात को मैं और थोड़ा सा ड्राइव कर रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन, मोलालिटी था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो ऊपर हमने 1000 लगा लिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव हो गया। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ विच इज़ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी में एन ए जो था वो किसके बराबर था, डब्ल्यू ए अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला यूज होगा। तो जैसे उसमें थर्ड ड्रॉबैक था, यहाँ थर्ड ड्रॉबैक, वो ड्रॉबैक वापिस इसमें ये भी आ गया कि नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, अदरवाइज गलत आएगा। फोर्थ वही है, इसमें जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है सिंपल थर्मामीटर से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। We should use very sensitive thermometer, that is Beckman thermometer, which is very costly and not easily available. ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।